वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नीतीश कुमार और एनडीए में सहमति बन चुकी है। अब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाएंगे। नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ मिलकर के बिहार का चुनाव लड़ेंगे और बिहार में नीतीश कुमार अब फिर से एनडीए गठबंधन के साथ अपनी सरकार चलाएंगे। और नीतीश कुमार का जो सपना था कि हमारी जो बची हुई जिंदगी है वो खुशहाल जीवन कटे, किसी प्रकार की कोई दाग धब्बा न लगे, तो अब नीतीश कुमार की वो सपना पूरा होने वाला है। दरअसल बात है, जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई थी तब से नीतीश कुमार ने घोषणा भी कर दिया था कि तेजस्वी यादव के अंदर में अब बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी पर बिठाएंगे। उसके बाद नीतीश कुमार ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि नीतीश कुमार को इंडी अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन जैसे ही इंडी अलायंस के तमाम कार्यों को अन्य नेताओं ने हाईजैक किया, तब से नीतीश कुमार को यह लगने लगा कि अब तो हमें ना प्रधानमंत्री पद मिलेगा और ना ही मुख्यमंत्री पद मिलेगा, तो सिर्फ हमें जेल के रास्ते देखने पड़ सकते हैं। क्योंकि घोटाला में, किसी न किसी घोटाला में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं से फंसता हुआ देखा जा रहा है। नीतीश कुमार किसी न किसी तरीके से किसी न किसी घोटाले में फंस ही जाएंगे और इसीलिए नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीति में न तो दोस्त अस्थायी होते हैं और न ही दुश्मन। बिहार में आने वाले समय में बीजेपी और जदयू की पुरानी दोस्ती देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता है, लगातार ये दोस्ती कभी टूटती है तो कभी जुड़ती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाल के बयान ने इन अटकलों को हवा दे दी है। बिहार के झंझारपुर में हुई रैली के दौरान अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन अब उन्होंने ही कहा है कि अगर प्रस्ताव आता है तो विचार करेंगे। राजस्थान पत्रिका को दिए हुए इंटरव्यू में अमित शाह ने से जो सवाल पूछा गया था, उसने पूछा कि पुराने साथी जो छोड़ करके चले गए थे, नीतीश कुमार आदि, ये आना चाहेंगे तो क्या उनके लिए रास्ते खुले हैं? इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा, जो और से राजनीति में बात होती है और जिस प्रकार से राजनीति करते हैं बिहार की सरकार, उस प्रकार से किसी भी प्रस्ताव होगा तो उस पर विचार हम कर सकते हैं और नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल कर सकते हैं। नीतीश कुमार भी चाहते हैं किसी भी तरीके से एनडीए में शामिल हो जाए और किसी भी तरीके से हम बिहार की गद्दी पर फिर से बैठ जाए। इस सबके बीच हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संस्थापक और एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करते हैं तो वह इसका विरोध नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने तंज भी कसा है। मांझी ने कहा कि वैसे भी लालू यादव तो नीतीश कुमार को पलटू राम का टाइटल दे चुके हैं। जब एक बार पलटकर अपना चरित्र समाज को दिखा चुके हैं तो दूसरी बार और तीसरी बार और चौथी बार पलटने में क्या दिक्कत है? यानी कि साफ है कि नीतीश कुमार को पलटने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। नीतीश कुमार पलट करके फिर से एनडीए का दामन थाम सकते हैं और नीतीश कुमार को एनडीए स्वीकार भी कर लेंगे, क्योंकि बिहार को जो है बीजेपी चाहते हैं किसी भी तरीके से सुधार दे। अगर नीतीश कुमार की सहयोग से ही बीजेपी की सरकार बनती है इस बार, तो इस बार पकड़ मजबूत रहेगी। बीजेपी जदयू के गठबंधन को लेकर के अटकलों का बाजार तब गर्म हुआ जब हाल ही में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली और इसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन में संयोजक पद का ऑफर भी ठुकरा दिया। पटना के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आरजेडी ने नजदीकी के कारण नीतीश कुमार ने ललन सिंह से उनका पद छीन लिया और खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को अब तक अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए था। उनका मानना है कि इसको लेकर के अब देरी हो रही है, जो कि ठीक नहीं है। इसके ठीक विपरीत लालू यादव से जब पूछा गया कि सीट शेयरिंग में देरी क्यों हो रही है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सीट शेयरिंग इतनी जल्दी नहीं होती है। साथ ही उनसे जब नीतीश कुमार की नाराजगी की बात पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे भी टाल दिया। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार बहुत दुखी हैं लालू प्रसाद से और नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी भी तरीके से लालू प्रसाद से हम अलग हो जाएं। लेकिन नीतीश कुमार सबसे पहले उस रास्ते को देख रहे हैं जिस रास्ते पर कोई ऐसा भी नेता होगा, कोई ऐसी भी पार्टी होगी जो नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। क्योंकि सभी को पता है कि बिहार में अभी तक
किसी भी पार्टी खुद के बल पर अभी तक सरकार नहीं बना पाई है और इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम किसी के सहयोग के जरिए बिहार में फिर से सरकार स्थापित करें, क्योंकि नीतीश कुमार को अब पूरा स्पष्ट रूप से पता चल चुका है कि हम केंद्र में नहीं जा सकते हैं। नीतीश कुमार ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम एनडीए में शामिल हो जाते हैं और बिहार में अगर हमारी मुख्यमंत्री नहीं भी बनती है, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो फिर केंद्र में हमें कोई ना कोई स्थान जरूर मिल जाएगा, या तो राज्यपाल का स्थान मिल जाएगा, या तो और भी कोई ऐसा पद है या राष्ट्रपति के पद या किसी भी पद पर हमें जो है स्थापित कर दिया जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार किसी भी तरीके से लालू प्रसाद के अगेंस्ट में जाकर के एनडीए में शामिल होने को सोच रहे हैं, और वो सोच इसलिए रहे क्योंकि नीतीश कुमार का यही सपना है कि जो भी बचे हुए हमारे दिन है उस दिन को हम सुख में बिताएं जैसे हम बिताते आ रहे हैं। और इस पर तेजस्वी यादव का रिएक्शन काफी गंभीर है। तेजस्वी यादव काफी नाराज है क्योंकि तेजस्वी यादव को पहली बार मौका मिल रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और उस सपने पर भी अब पानी फिर चुकी है। ऐसे तो मनीष कश्यप ने भी उसके सपने पर पानी फेरा। जब से मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप के घर आया उसके बाद लगातार बीजेपी का कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी जनसभा कर रहे हैं, और इसके बाद ही नीतीश कुमार के और तेजस्वी यादव की जो गठबंधन की सरकार थी इसकी होश उड़ गई, और उसके बाद से तेजस्वी यादव सोचने लगे कि नीतीश कुमार के पार्टी के सहयोग से हम बिहार में एक बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे और हमारा जो सपना है नौवीं फेल मुख्यमंत्री का वह सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अब इस सपने पर पानी फिरने जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार अब एनडीए का दामन थाम चुकी है समझिए, और वह एनडीए में शामिल होने जा रही है। और जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे उसके बाद बिहार में फिर से घमासान राजनीतिक शुरू हो जाएगी। राम मंदिर का मुद्दा भी काफी गंभीर है और नीतीश कुमार ने अभी तक उसके पत्र को, जो न्योता पत्र भेजा गया है, उसको नहीं ठुकराए हैं। बाकी सभी नेता, जितने भी नेता है इंडिया अलायंस के सभी नेताओं ने ठुकरा दिया है, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक उसे संभाल करके रखे हुए हैं। और नीतीश कुमार ने कहा है कि आएगा वक्त तो देखा जाएगा। और 1 से 2 दिन बचे हुए हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। ये भी बातें काफी गंभीर रूप ले रही है कि क्या नीतीश कुमार उसमें शामिल होंगे, और अगर शामिल होंगे तो यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि G20 सम्मेलन जो हुआ था उसमें भी तमाम पार्टियों को ऑफर दिया गया था, तमाम पार्टियों को न्योता दिया गया था कि वह एनडीए में शामिल हो, लेकिन वो शामिल नहीं, मतलब G20 में शामिल नहीं हुए, लेकिन नीतीश कुमार उसमें भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री के साथ देखते हुए मिले। फिलहाल आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में नीतीश कुमार शामिल जरूर होंगे।